हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बतौर शिक्षक शिक्षिका, प्रभारी शिक्षक या हेड टीचर के रूप में वर्क कर रहे हैं, तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों की अगर हम संख्या की बात करें तो 1,32,985 परिषदीय विद्यालय हैं, जिसमें से तकरीबन 21,744 विद्यालय ऐसे हैं जो अभी भी अविद्युतीकृत हैं, यानी ऐसे विद्यालयों में अभी भी विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, बिजली की संकल्पना की जब बात होती है तो केवल बिजली का जुड़ाव इलेक्ट्रिक बल्ब और पंखों तक ही सीमित नहीं है। किसी भी परिषदीय विद्यालय में समरसेबल, स्मार्ट क्लासेस के अलावा जो नाना प्रकार के समग्र विकास की बात होती है, अब बिजली से ही दोस्तों संभव है। जब हम मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट की बात करते हैं, जब हम वाटर टैंक की बात करते हैं, जब हम आरओ वाटर सप्लाई की बात करते हैं, जब हम बच्चों के लिए आईसीटी की बात करते हैं, तो पूरा का पूरा समग्र विकास की जो संकल्पना है वो हमें विद्युत कनेक्शन और बिजली की उपलब्धता के इर्द गिर्द ही नज़र आती है। तो दोस्तों, स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने आदेश जारी किया है, झटपट कनेक्शन जारी करने होंगे। इसी के तहत जो अवशेष परिषदीय विद्यालय हैं वहाँ विद्युत सप्लाई की शुरुआत दोस्तों हो सकेगी। अब उसमें हेड टीचर को क्या वर्क करने हैं और किस रूप में उन्हें सहयोग प्रदान करना है, ये सारी की सारी बातें हम इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों करने जा रहे हैं। दोस्तों, पत्र जारी हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा विद्या भवन, निशादगंज, लखनऊ। प्रेषक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को ये पत्र जारी हो रहा है 1 जुलाई 2022 को। विषय बात हो रही है कि प्रदेश के समस्त अविद्युतीकृत परिषदीय विद्यालयों को विद्युतीकृत किए जाने के संबंध में महोदया सर्वविदित है कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों को समस्त मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त किए जाने हेतु विभिन्न योजनाएं, क्रियाकलापों को प्रारंभ करते हुए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं सुविधाओं में से विद्यालयों में विद्युत भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचागत आवश्यकताओं का एक महत्वपूर्ण घटक है। विद्युत जैसी सुविधाएं विद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिए स्वस्थ एवं सकारात्मक वातावरण का सृजन करती हैं। विद्युत सुविधा से संतृप्त विद्यालय शिक्षकों और छात्रों को एक बेहतर तरीका प्रदान करते हैं, जिससे ड्रॉप आउट दर कम होती है तथा बेहतर साक्षरता होती है। यह वास्तविकता है कि विद्युतीकृत विद्यालय समाज में उच्च समग्र विकास के सूचकांक और बेहतर शिक्षा की ओर अग्रसर होता है। विद्यालयों में विद्युत सुविधा की आवश्यकता मात्र प्रकाश एवं पंखों के साधन के रूप में नहीं, अपितु विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के संपूर्ण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। विद्यालयों में समरसेबल पंप, आरओ वाटर संयंत्र, इंसिनरेटर इत्यादि की सुविधा तभी संभव है जब विद्यालय विद्युतीकृत हों। इसके अतिरिक्त विद्युत सुविधा विद्यालयों के शिक्षण कार्य में आधुनिक तकनीकी यथा कंप्यूटर, स्मार्ट क्लास, प्रयोगशालाएं इत्यादि छात्रों में शिक्षा के प्रति रुचि एवं आकर्षण को बढ़ाने के साथ साथ उनके समग्र विकास में सहायक होती है। प्रदेश के कुल 1,32,985 परिषदीय विद्यालयों के सापेक्ष अद्यतन लगभग 21,744 विद्यालय विद्युत सुविधा से वंचित हैं। अतः विद्यालयों में विद्युत सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता में सम्मिलित करते हुए मिशन मोड में विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। अवगत कराना है कि परिषदीय विद्यालयों को विद्युतीकृत किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ
बैठक आहूत की गई जिसका कार्यवृत्त संलग्न है, अतः समस्त अविद्युतीकृत परिषदीय विद्यालयों के विद्युतीकृत किए जाने के संबंध में निम्नोक्त निर्देश दिए जाते हैं। पहला पॉइंट है कि जनपद के समस्त अविद्युतीकृत परिषदीय विद्यालयों की सूची प्राप्त करते हुए उनमें विद्युत पोल से 40 मीटर से कम दूरी वाले एवं विद्युत पोल से 40 मीटर से अधिक दूरी वाले विद्यालयों की पृथक पृथक सूची तैयार कर ली जाए। सभी अविद्युतीकृत विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन हेतु झटपट पोर्टल पर आवेदन कराया जाए। 40 मीटर से अधिक दूरी वाले विद्यालयों का भी झटपट पोर्टल पर आवेदन कराकर एस्टीमेट बनवा लिया जाए। उक्त के अतिरिक्त अन्य बिंदुओं पर संलग्न कार्यवृत्त के अनुसार कार्यवाही संपादित की जाए। उल्लेखनीय एक ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत निर्धारित 19 पैरामीटर में विद्यालयों को विद्युत सुविधा से संतृप्तिकरण किया जाना भी सम्मिलित है। इस संबंध में पूर्व में भी विभिन्न समीक्षा बैठकों के माध्यम से लिखित एवं मौखिक निर्देश दिए जाते रहे हैं। अतः निर्देशित किया जाता है कि समस्त परिषदीय विद्यालयों को मिशन मोड में 3 माह के अंदर विद्युतीकृत कराए जाने में महत्वपूर्ण सहयोग एवं योगदान देते हुए लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाए। इस हेतु आप स्वयं विशेष प्रयासों से अविद्युतीकृत विद्यालयों को विद्युतीकृत कराए जाने की कार्यवाही अनिवार्यतापूर्ण कराना सुनिश्चित करें। कृत कार्यवाही एवं प्रगति से अदो हस्ताक्षरी को भी अवगत कराएं। भवदी श्री विजय किरण आनंद जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। दोस्तों, अब हम कार्यवृत्त की बात भी करेंगे। उस कार्यवृत्त में डिटेल्स दिया गया है, पूरे विवरण के साथ बातें हो रही हैं कि अविद्युतीकृत परिषदीय विद्यालयों में कैसे तालमेल और सामंजस्य बनाकर उसे विद्युत सुविधाओं से लैस करना है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अविद्युतीकृत परिषदीय विद्यालयों में विद्युत संयोजन किए जाने के संबंध में दिनांक 23 जून 2022 को महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में समग्र शिक्षा की निर्माण कार्य यूनिट तथा उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ आहूत बैठक का कार्यवृत्त दोस्तों दिया गया है। प्रदेश के अविद्युतीकृत परिषदीय विद्यालयों में विद्युत संयोजन के संबंध में दिनांक 23 जून 2022 को समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय के सभा कक्ष में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ आहूत बैठक की गई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। श्री GD द्विवेदी, मुख्य अभियंता उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। श्री VK मिश्र, अधीक्षण अभियंता उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। श्री अमरेंद्र सिंह, उप शिक्षा निदेशक प्राथमिक बेसिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश। वरिष्ठ सलाहकार समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय उत्तर प्रदेश। वरिष्ठ विशेषज्ञ निर्माणकार समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय उत्तर प्रदेश। श्री रवि शर्मा, राज्य सलाहकार यूनिसेफ लखनऊ। श्री वैभव चौधरी, IT सेल उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। उक्त अधिकारियों के साथ बैठक में निम्नोक्त एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई। एजेंडा बिंदु 1, अविद्युतीकृत 21,744 विद्यालयों में विद्युत संयोजन हेतु चर्चा। सभी अविद्युतीकृत 21,744 विद्यालयों को विद्युत संयोजन हेतु झटपट पोर्टल पर आवेदन किया जाना। दूसरा पॉइंट है, विद्युत विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि प्रारूप पर दर्ज की जाने वाली व्यक्तिगत सूचनाएं प्रधानाध्यापक द्वारा ही दी जाएं, क्योंकि वे ही आवेदनकर्ता हैं। इससे बिल भुगतान के संबंध में उनका व्यक्तिगत दायित्व नहीं होगा। विद्युत कनेक्शन विद्यालय के नाम से दिया जाएगा, अतएव बिल भुगतान का दायित्व विद्यालय स्तर पर ही होगा। झटपट पोर्टल पर आवेदन प्रारूप पर वांछित दस्तावेज यथा स्थल के वैध उपयोग के प्रमाण पत्र हेतु दस्तावेज के संबंध में विद्युत विभाग द्वारा यह सुझाव दिया गया कि विद्युत कनेक्शन हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने स्तर से सभी अविद्युतीकृत विद्यालयों के नाम UDAS ब्लॉक की सूची प्रमाणित कर अधिशासी अभियंता को भेजेंगे, जिसके आधार पर कनेक्शन की कार्रवाई की जा सकेगी। एजेंडा बिंदु 2, अंतिम विद्युत पोल से 40 मीटर से अधिक दूरी वाले लगभग 4,500 विद्यालयों में विद्युत संयोजन हेतु रणनीति एवं वित्त पोषण। विद्युत विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया है कि 40 मीटर से अधिक दूरी वाले विद्यालयों का भी झटपट पोर्टल पर आवेदन कराकर एस्टीमेट बनवा लिया जाए। ऐसे विद्यालयों को विद्युत विभाग की संचालित योजनाओं से वित्त पोषण करते हुए विद्युतीकृत किए जाने का सुझाव महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा दिया गया। विद्युत विभाग द्वारा यह बताया गया कि एस्टीमेट बन जाने के बाद इस पर सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाए। एजेंडा बिंदु 3, विद्युतीकृत विद्यालयों के नियमित विद्यालयवार विद्युत बिल उपलब्ध कराए जाने एवं उनके भुगतान हेतु रणनीति।
विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि www.uppclonline.com के सभी विद्युतीकृत विद्यालयों के विद्युत बिलों को डाउनलोड किया जा सकता है। एजेंडा बिंदु 4 मार्च 2018 तक रुपया 49,269.89 लाख भुगतान किए जाने गए विद्युत बिल का उपभोग प्रमाण पत्र। दोस्तों यहाँ बात हो रही है कि तकरीबन 42,269 लाख की धनराशि विद्युत विभाग को दी गई है, परंतु उपभोग प्रमाण पत्र शिक्षा निदेशक बेसिक को प्राप्त नहीं हुआ है। विद्युत विभाग द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि भुगतान की गई धनराशि को उपभोग प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। अंत में बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई। श्री विजय किरण आनंद जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो दोस्तों 21,744 विद्यालय, जिसमें से 4500 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे पोल यानी वहाँ का तार 40 मीटर के बाद का है, और कुल 21,744 विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का जिम्मेवारी स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने सक्षम अधिकारियों को दोस्तों प्रेषित कर दिया है। अब जल्द ही 3 माह के भीतर इन विद्यालयों में विद्युत सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूं आपको अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें, अपने जैसे दोस्तों तक जरूर शेयर करें। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं, बराबर से बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।